नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 8 मार्च साल 2014 रात के 12:30 बज रहे थे और कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आम दिनों जैसी ही चहल पहल थी। मलेशियाई एयरलाइंस का MH370 विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था और एक एक कर पूरे 227 पैसेंजर प्लेन में सवार हुए। 12 क्रू मेंबर्स ने प्लेन की कमान संभाली और रात के ठीक 12:41 पर विमान कुआलालंपुर से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए उड़ चला, लेकिन टेक ऑफ को अभी 38 मिनट ही हुए थे कि विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसी डिवाइस के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। ट्रांसपॉन्डर बंद होते ही विमान रडार से गायब हो गया और एक ऐसा गायब हुआ कि 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद उसके निशान नहीं मिल पाए हैं। 239 यात्रियों के साथ विमान का गायब होने से पूरी दुनिया सकते में आ गई। विमान में सवार 150 से ज्यादा यात्री चीन के थे। इस गायब हुए विमान की तलाश के लिए कुल 26 देश एक साथ आए। 18 शिप, 19 विमान और 6 हेलीकॉप्टर से हिंद महासागर में विमान की तलाशी अभियान की शुरुआत हुई। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला और वर्षों तक खोजबीन के बाद तलाशी अभियान को साल 2017 में आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। विमान की तलाशी के लिए कई और अभियान भी शुरू किए गए, लेकिन सभी बेनतीजा रहे। माना जाता है कि विमान हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में क्रैश कर गया होगा। अब मलेशिया की सरकार ने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त बाद फिर से MH370 के तलाशी अभियान को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, बता दें कि विमानन जगत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पता लगाने के लिए मलेशिया की सरकार ने टेक्सास स्थित मरीन रोबोटिक्स कंपनी यानी ओशन इन्फिनिटी को मंजूरी दे दी है। कंपनी नो फाइंड नो फीस के फंडे पर विमान को ढूंढने के लिए राजी हुई है, यानी अगर वो विमान का मलबा नहीं ढूंढ पाई तो अपनी फीस नहीं लेगी। बुधवार को एक बयान में मलेशिया के परिवहन मंत्री एंथनी लोके ने कहा कि कंपनी समुद्र के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में अपना सर्च ऑपरेशन चलाएगी। अगर कंपनी जहाज का मलबा ढूंढ लेती है तो मलेशिया की सरकार उसे $7 करोड़ देगी। MH370 की तरह ही विमानन इतिहास में कई ऐसा रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें आसमान में उड़ रहा विमान गायब हो गया और उसका पता आज तक नहीं चल पाया।